जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, हमने करंटली देखा ईरान, इजराइल, यूएसए सभी एक तरीके से वॉर में लगे हुए, कॉन्फ्लिक्ट में लगे हुए, और उसी के बीच इंडिया अपनी ग्रोथ देख रहा है। इंडिया और कनाडा एक डील साइन करते हैं, दैट इज यूरेनियम डील। देखो, आज के टाइम पे अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर वेपन्स की अगर हम बात करें, मतलब न्यूक्लियर कोई भी मटेरियल हो गया, उसमें यूरेनियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि इंडिया में नहीं है और कनाडा में काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इंडिया और कनाडा अभी साइन कर रहे हैं यूरेनियम डील आगे वाले 10 ईयर्स के लिए। तो हम देखेंगे कि डील किस तरीके से इंडिया को बेनिफिट पहुंचा सकती है, किस तरीके से कनाडा के लिए बेनिफिशियल रहेगी, और इसमें यह भी देखेंगे हम कि अभी तक इंडिया और कनाडा का बायलैटरल रिलेशंस कैसा रहा। क्योंकि इसके पहले वाली जब गवर्नमेंट थी, जस्टिन ट्रूडो जब वहां पे थे, उस टाइम पे हमारे रिलेशंस कनाडा के साथ क्या हो गए थे, कुछ स्तर पर खराब हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगा दिए थे इंडिया के ऊपर कि इंडिया जो है वहां पे लोगों को किल करवा रहा है। ऐसे कुछ एलिगेशंस थे, हालांकि इंडिया उसको डिनाई कर रहा था, लेकिन उस टाइम पे हमारे रिलेशंस जो है खराब हो गए थे। हमारे डिप्लोमेट्स वहां से इधर उधर आ गए थे, मतलब वहां से वापस आ गए थे हमारे देश। लेकिन अभी वापस क्या हो रहा है, जब मार्क कार्नी की गवर्नमेंट आई है, तो उस टाइम पे वापस हम रिलेशन सुधार रहे। अगर हम यूएसए के साथ भी देखें, तो कनाडा भी कोशिश कर रहा है कि यूएसए से थोड़ा अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करे, उससे थोड़ा दूर जाए, क्योंकि जिस तरीके से यूएसए अपनी चीजें बदल रहा है, कई देशों पे उसने टेरिफ लगा रखे, कनाडा भी था उसमें जिसके ऊपर काफी ज्यादा टेरिफ लगाया था यूएसए ने। तो इसलिए अब क्या कर रहा है, कनाडा भी अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई कर रहा है। इंडिया भी ढूंढ रहा है कि किसी भी एक या दो नेशंस के ऊपर ज्यादा रिलाई हमें नहीं करना है, हमें अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई रखना है। तो उसके लिए कनाडा और इंडिया काफी अच्छे पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, कनाडा को काफी अच्छा मार्केट मिल जाएगा और इंडिया को एक सिक्योरिटी मिल जाएगी यूरेनियम की तरफ से। हम कई सारी चीजें बना रहे हैं, लाइक न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हो गए, ठीक है, उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड। तो इस तरीके से कई सारी तरीकों से इंडिया को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। हम इसमें यह भी देखेंगे कि खालिस्तान मूवमेंट क्या था, उससे कनाडा का क्या कनेक्शन है, कैसे खालिस्तानी वहां पे मतलब इम्पेक्ट कर रहे हैं हमारे देश के ऊपर। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या होता है, यूरेनियम डील साइन हुई है, 2.6 बिलियन की डॉलर बता रहे हैं। ठीक है, 2.6 बिलियन डॉलर जो है कैनेडियन डॉलर, कैनेडियन और यूएसए के डॉलर में थोड़ा सा अंतर है। तो कैनेडियन डॉलर जो है ये सप्लाई करेगा आने वाले 10 ईयर्स के लिए। कौन सप्लाई करेगा, कनाडा। किसको करेगा, इंडिया को। और किस कंपनी ने साइन किया है, केमेको, केमेको कॉर्पोरेशन जो है इसने साइन किया है। और द फ्यूल विल सपोर्ट इंडिया सिविल न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, ये जो रहेगा इंडिया के सिविल न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को हेल्प करेगा। इवन ये ऐसा भी बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे दोनों। पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करेंगे, फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है उसकी बात करेंगे। देखिए, अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा हमें पहले भी सप्लाई करता था यूरेनियम, बट इसने जब हमारे यहाँ ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 के टाइम पे, उसके बाद कनाडा ने बंद कर दिया था सप्लाई। लेकिन आफ्टर वापस 2013 में हमारा एक और एग्रीमेंट होता है जिसमें कनाडा हमें सप्लाई करने की बात करता है। 2015 में एक और एग्रीमेंट होता है जिसमें हमारा एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है 2020 तक सप्लाई करने का। फिर 2023 से हमारे रिलेशंस इसके साथ थोड़े से खराब हो जाते हैं, फिर बंद हो जाती चीजें। लेकिन वापस से हमने हमारे रिलेशंस को रिवाइव करने के लिए कनाडा के साथ क्या किया है, डील साइन करी है। देखो, देश में भले ही लड़ाई चले, कुछ भी चले, लेकिन हमें देखना है अपनी ग्रोथ, और उसी की तरफ हमारा देश जा रहा है। देखो यहाँ पे, देखो इसी के पहले एक और चीज बता देती हूँ थोड़ा सा, अगर यहाँ पे यही बात आई है तो, कि इजराइल जो है, देखो इन दोनों की लड़ाई चल रही है, इजराइल, ईरान, यूएसए सभी। उसके पहले ही मोदी जी ने इसके साथ भी क्या करी थी, मीटिंग करी थी। हमें कोई मतलब नहीं, ये लड़ाई चले कुछ भी चले, हमें अपना फायदा देखना है। हमने इसके साथ हेक्सागन ऑफ अलायंस में मतलब इसने जोड़ने की बात करी, गोल्डन हॉरिजन मिसाइल जो है वो इसने सप्लाई करने की बात करी। ऐसे ही कई सारी चीजों में हमने इसके साथ बात करी कि इजराइल हमें सप्लाई करेगा, इजराइल हमें सपोर्ट करेगा। तो हमें फर्क नहीं पड़ता कहाँ क्या चल रहा है, हमारा जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी है वही बात करती है। किस चीज की बात करती है, कि हमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट जहां जहां रहेगा वहां पे हम क्या करेंगे, डील करेंगे। नेशनल इंटरेस्ट के लिए हम काम करते, सोवर्निटी के लिए काम करते। अब देखो, कनाडा की अगर हम बात करें तो इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिकन में से भी 2-3 कंट्रीज है यहाँ पे जिसमें ये कनाडा है। यहाँ से देख लो, देखो जब भी सप्लाई करता है इधर के साइड से सप्लाई करेगा, इधर से यहाँ पे घूम के हमारे पास आएगा प्रोडक्ट जो भी है। ये कनाडा हो गया। तो अभी क्या हुआ है, 2.6 बिलियन डॉलर की डील साइन हुई है। केमेको कॉर्पोरेशन ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है हमारे देश का, उसके साथ किया है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई जो है इंडिया को मिल सके। इन दोनों की मीटिंग हुई है, लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई क्या मिल सके इंडिया को अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए।
और सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो रहेगा इंडिया और कनाडा का, वो भी क्या होगा, यहाँ से इंक्रीज होगा। अब देखो इंडिया को क्यों जरूरत है यूरेनियम इंपोर्ट करने की, क्योंकि हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में बहुत कम है, मतलब है नहीं, हमारे पास शॉर्टेज है, हम जहां से भी ले रहे हैं। लिमिटेड डोमेस्टिक यूरेनियम रिजर्व है हमारे पास। साथ ही एनर्जी की डिमांड जो है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और हम एनर्जी जो है अलग अलग सोर्सेस से नहीं ले सकते, मतलब हम ये फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी जो हो गया ये सब हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ जाए। हमारे जो कोप की मीटिंग होती है उसमें भी हम कहते हैं कि हम बाय द ईयर 2070 हम नेट जीरो एमिशन करेंगे। ऐसे कई सारी बात हमने बोली है, लाइक 100 गीगावाट जो है 2047 तक हमें बनाना है। ऐसे कई सारी हमने क्लीन एनर्जी को बनाने के लिए डील कर रखी है, डील बोल रही हूँ, हमने क्या कर रखा है, प्लान कर रखा है कि हमें ऐसा ऐसा करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास क्लीन एनर्जी का सोर्स हो, और वो हो सकता है न्यूक्लियर एनर्जी, काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। इससे क्या होता है, तो क्लीन एनर्जी का सोर्स है, एमिशन कम करता है, साथ ही सपोर्ट करता है एनर्जी सिक्योरिटी को। वाई द डील इज सिग्निफिकेंट, देखो डील इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पहला एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा, ये प्रोवाइड करवा रहा है हमें रिलायबल यूरेनियम सप्लाई हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए। उसके साथ ही क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन ऑब्वियसली। उसके बाद ही कोऑपरेशन, देखो इंडिया और कनाडा जो है इस डील में मतलब यूरेनियम की बात कर रहे हैं, साथ ही हमारे धीरे धीरे दोनों देशों का क्या बनेगा, कोऑपरेशन बनेगा, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल टाइज बढ़ेंगे। ग्लोबल एनर्जी जियोपॉलिटिक्स, मतलब कनाडा वन अमंग द लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर में आता है, काफी ज्यादा, वर्ल्ड का 13 to 15% जो है कनाडा अकेला क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। अगर हम कनाडा का देखें कि कनाडा को क्या फायदा होगा, मतलब वो क्यों साइन कर रहा है, चलो हमने तो देख लिया कि हमें जरूरत है इसलिए हम कर रहे, कनाडा क्यों कर रहा है, देखो उसका पहला क्या है कि उसे लार्ज एनर्जी मार्केट मिल जाएगा इंडिया में। ऑब्वियसली उसे मार्केट की जरूरत है, वो भी चाहता है कि अलग अलग जगह पे वो क्या करे, चीजें पहुंचाए, अच्छे रिलेशंस बनाए। ये जो साउथ एशिया वाला रीजन है वहां पे उसे क्या मिल जाएगा, अच्छा मार्केट एक्सेस मिल जाएगा। मेजर यूरेनियम एक्सपोर्टर जो है उसके रोल को वो और ज्यादा बढ़ाएगा, साथ ही लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनरशिप करेगा हमारे देश के साथ, और उसका जो पुराने पार्टनर्स है उसके बियॉन्ड जाके थोड़ा और क्या करेगा, वो आगे लेके जाएगा। कनाडा सप्लाई करता है 13 to 15% ऑफ ग्लोबल यूरेनियम प्रोडक्शन। देखो इंडिया और कनाडा के रिलेशंस की अगर हम बात करें तो हमारे दोनों है, कोऑपरेशन भी साथ ही टेंशंस भी है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी में हम कोऑपरेट करते हैं, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, माइग्रेशन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। इंडिया के काफी ज्यादा लोग जो है कनाडा में जाके रह गए, मतलब कई सारे तो वहीं पे मतलब स्टेबल हो गए हैं, और कई सारे जो है रहते हैं वहां पे, तो वो जो है वहां के पॉलिटिक्स को काफी ज्यादा इम्पेक्ट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें खालिस्तानी लोगों की, देखो खालिस्तान क्या था, एक मूवमेंट चला था 1984 के टाइम पे, चल रहा था वो बहुत पहले से ही। हमारा देश जब आजाद होता है उसके पहले मतलब उसी टाइम से क्या होता है, जो सिख लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि हमारा एक देश बन जाए, खालिस्तान, मतलब जो खालसा लोग रहते हैं चाहते हैं कि खालिस्तान नाम से क्या बन जाए, एक पर्टिकुलर नेशन बन जाए इनके लिए। ये चलता रहता है ऐसे ही धीरे धीरे। लेकिन 1984 के टाइम पे जब हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करती है, जिसमें गोल्डन टेम्पल के अंदर जो भी मिलिटेंट्स थे उनको अटैक करने की बात करती है, तो उस टाइम पे कई सारे सिख लोग अटैक हो जाते हैं, उनके ऊपर अटैक किया जाता है। उसी टाइम पे इंदिरा गांधी का भी क्या हो जाता है, असैसिनेशन हो जाता है, क्योंकि उनका जो ड्राइवर रहता है, उनका जो बॉडीगार्ड रहता है, वो क्या रहता है, वो भी एक सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो वो उनको डायरेक्ट उनका असैसिनेशन कर देता है। उसके बाद ये मूवमेंट और ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे 1990s के टाइम पे फिर से कम हो जाता है। लेकिन जो कनाडा है उससे क्या कनेक्शन है इसका, तो यहाँ के कई सारे लोग जो है कनाडा में जाके रहने लग गए, और उसमें से जो इस मूवमेंट को जो सपोर्ट करते हैं वो वाले लोग वहां पे रहते हैं, तो वो वहां के पॉलिटिक्स को काफी ज्यादा इम्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन है, ये थोड़ा सा था, मैंने बता दिया आप लोगों को। कनाडा इंडिया न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है इसने हमारा ट्रेड जो है यूरेनियम का काफी ज्यादा बढ़ाया कनाडा के साथ। टेंशन हमारे कनाडा के साथ क्या हो गए, एक तो यही जस्टिन ट्रूडो जो थे उन्होंने एलिगेशन लगाए कि इंडिया जो है, हमारे यहाँ हरदीप सिंह निज्जर जो है मतलब उनकी मौत हो गई थी, उसके बाद ही मतलब कनाडा कह रहा था कि ये इंडिया ने करवाया है हमारे देश में, लेकिन इंडिया उस चीज को नहीं मानता है। तो डिप्लोमेटिक एक्सपल्शंस भी हो गए, मतलब जो डिप्लोमेट्स थे वो देश छोड़ के आ गए वापस से। सस्पेंशन हो गए सारे ट्रेड नेगोशिएशन के, मतलब हमारा रिलेशन जो है कनाडा के साथ क्या हो गया था, अभी रिसेंट ईयर्स में थोड़ा खराब हो गया था, फ्रीज हो गया था। और खालिस्तानी मूवमेंट है जो भी आपको बताया, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो इंडिपेंडेंट सिख स्टेट चाहते हैं, जिसका नाम है खालिस्तान, इंडिया के पंजाब वाले रीजन में। ये 1970s के टाइम पे काफी ज्यादा इमर्ज होता है, और ये मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी जो है पंजाब में उससे रिलेटेड है। इसका काम है कि एक इंडिपेंडेंट सिख होमलैंड बन जाए।
और इसका हिस्टोरिकल ओरिजिन और देखें तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चलाया गया था, इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन था इन गोल्डन टेम्पल। असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी हो गया था 1984 में सिख बॉडीगार्ड के द्वारा। ये जो आपको पता है वही बता रही हूँ। इवन एयर इंडिया फ्लाइट 182 जो है उसके अंदर भी बॉम्बिंग कर दी गई थी, वो भी इन लोगों के द्वारा ही किया गया था, जो खालिस्तानी ग्रुप से बिलोंग करते थे। वहीं के एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने क्या किया था, बॉम्बिंग करवाई थी। और इंसर्जी मतलब धीरे धीरे क्या हो गए थे, डिक्लाइन होने लगी 1990s के टाइम पे, हमारे देश में कम होने लगी। और कनाडा का इससे क्या कनेक्शन है, तो वहां पे लार्ज सिख डायस्पोरा बिलोंग करता है। उसके साथ ही कुछ डायस्पोरा ग्रुप जो है सपोर्ट करते हैं खालिस्तान को अभी भी। प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो है इस तरीके की चीज कनाडा में चलती रहती है। लेकिन मैंने बता दिया इसलिए वापस ऐसे पढ़ के बता रही हूँ। यहाँ पे इंडिया अक्यूज करता है कनाडा को फॉलोइंग एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज, मतलब इंडिया ऐसा कहता है कि कनाडा जो है इन चीजों को अलाउ कर रहा है। बट कनाडा का क्या कहना है यहाँ पे कि वो वहां उसके देश में फ्री हो, मतलब जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, जैसे हमारे देश में है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वैसे वो कहता है कि ये जो है उसके फ्री स्पीच और पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो है ये नॉर्मल चीजें हैं, मतलब जो जैसा चाहे वैसी चीजें एक्सप्रेस कर सकता है उनके देश में। तो ये वहां पे आर्गुमेंट देता है। तो इसका हमारे देश पे काफी ज्यादा इम्पेक्ट हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है प्रो खालिस्तान ग्रुप ये होने लगे कनाडा में। और ये जो है वहां के पॉलिटिक्स को भी काफी ज्यादा इम्पेक्ट करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे वोटिंग्स वगैरह में भी क्या रहेगा, इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो ये इंडिया भी ऐसे रेस करता है सिक्योरिटी कंसर्न से इनकी वजह से, कि उसे लगता है कि वहां पे जो है एक खालिस्तानी मूवमेंट और बढ़ रहा है। ठीक है, डिफरेंसेस इन लीगल अप्रोचेस टू एक्टिविज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, मतलब इंडिया और कनाडा दोनों की जो अप्रोच है टुवर्ड्स दिस वो क्या है, अलग है। तो ये हमारे दोनों के बीच का, मतलब इंडिया और कनाडा के बीच के रिलेशंस के बीच में क्या बन जाता है, काइंड ऑफ दरार बन जाती है चीजें। और अभी की अगर हम बात करें यूरेनियम डील क्यों मैटर करती है, क्योंकि हमने क्या किया, कनाडा के साथ वापस से हमारे रिलेशन सुधारने की कोशिश करी, जो कि अभी रिसेंट ईयर्स 3-4 साल में क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। तो इसकी वजह से एक तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ जाएंगे, साथ ही हमारा इकोनॉमिक इंगेजमेंट काफी अच्छा रहेगा, हमारी जो नीड थी वो हमारी फुलफिल हो जाएगी यहीं से। एंड पोटेंशियल मतलब ट्रेड नेगोशिएशंस फिर से हो गए हैं। तो ये बताता है कि दोनों नेशन जो है प्रायोरिटाइज कर रहे इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, मतलब जो पॉलिटिकल टेंशन है उसको निग्लेक्ट करके, मतलब इग्नोर करके हम इस चीज के ऊपर कोलैबोरेट कर रहे हैं आज के टाइम की, जो कि काफी बड़ी जरूरत है। और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा न्यूक्लियर कोऑपरेशन बढ़ेगा। और इसकी वजह से लाइक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट हम करेंगे। ये भी बात हुई है अभी कि हम करेंगे। मिनरल, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी टेक्नोलॉजी, एआई एंड इनोवेशन, इन सभी चीजों में हम क्या करेंगे, कनाडा के साथ कोऑपरेट करेंगे। तो इन कंक्लूजन वी कैन से कि ये जो अभी यूरेनियम डील है ये काफी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारे दोनों देशों के लिए। उसके साथ ही ये इंडिया को हेल्प करेगा न्यूक्लियर फ्यूल, मतलब हमें जो चाहिए न्यूक्लियर फ्यूल हमारी क्लीन एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। साथ ही कनाडा जो है उसे एक्सेस मिल जाएगा ग्रोइंग एनर्जी मार्केट में, क्योंकि इंडिया एक अच्छा मार्केट है। देखो इंडिया जो है इसने काफी ज्यादा ग्रोथ करी है, देश का भी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। और इंडिया की ग्रोथ जो है बाकी नेशंस के कंपैरिजन में काफी अच्छे लेवल पे हमारी ग्रोथ हुई है। तो वो कनाडा कह रहा है कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, जिसमें वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे उसके साथ डील कर रहा है, ट्रेड डील कर रहा है। डिस्पाइट टेंशंस ओवर खालिस्तान इशू, दोनों कंट्री ट्राई कर रहे हैं कि रिसेट करे रिलेशंस इकोनॉमिक कोऑपरेशन के थ्रू। तो यही है इंडिया और कनाडा की यूरेनियम डील, जो कि हमारे देश के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाली है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस तो आपको लाइक करना है। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है तो लाइक का सेशन, उसके बाद ही सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा SSB वर्ल्ड FDA चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल SSB वर्ल्ड FDA, यहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट ओवर हियर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।